हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत सीरीज में। हम फिर से ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 125 श्रील प्रभुपाद के पास टाइम्स अब तक हुए हैं। अभी हम इसके आगे और श्रील प्रभुपाद के अलग अलग लीलाएं देखेंगे। तो आज और एक हम श्रील प्रभुपाद की लीला देखेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन के बाद श्रील प्रभुपाद ने पूछा कोई प्रश्न है। एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया और वो उस व्यक्ति ने एक चैलेंजिंग मूड में श्रील प्रभुपाद को एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न पूछा उसने पूछा, स्वामी जी आप ये बोलते हरे कृष्णा का जप करो, हरे कृष्ण का प्रचार करो, भगवत गीता पढ़ो, लेकिन इसका क्या उपयोग है? ये हरे कृष्णा करने से क्या पेट भरता है? इतने सारे लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? उनके लिए कुछ खाना दो, उनके लिए कुछ करो। ये हरे कृष्णा से क्या होगा? इतने सारे लोग दुनिया में भूखे हैं, उनके लिए कुछ तो करो। ऐसे एक चैलेंजिंग मूड में श्रील प्रभुपाद को इस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको उसी चैलेंजिंग मूड में श्रील प्रभुपाद ने उसको चैलेंज किया। श्रील प्रभुपाद बोले कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मैं इधर इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने हजारों लोग यहाँ पे बैठे थे वहाँ पे पंडाल में। श्रील प्रभुपाद ने कहा इधर इतने सारे लोग बैठे, हजारों लोग बैठे हैं, मैं बोलता हूँ कि मैं इन सारे लोगों को मैं खुद सब दूंगा, खिलाऊंगा, उनको जो चाहिए वो दूंगा, कपड़े दूंगा, खाना दूंगा, रहने के लिए जगह दूंगा, सबको इस्कॉन में रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, अगर वो 4 नियमों का पालन करते हैं। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, और 16 माला का डेली अगर वो जप करते हैं तो मैं सारे इन लोगों को रहने के लिए दूंगा, खाने के लिए दूंगा। तो कितने जन यहाँ पे रेडी है? श्रील प्रभुपाद ने ऐसे पूछा। उधर किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, कोई भी रेडी नहीं था। श्रील प्रभुपाद बोले कितने जन रेडी है? मैं सबके लिए व्यवस्था कर दूंगा। आप अगर ये 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला का जप करोगे तो मैं सबको व्यवस्था करूंगा। कितने जन रेडी है अभी बताओ? किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। नोबडी वाज रेडी। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे थे कि हम बोलते हैं पापी पेट का सवाल है, लेकिन ये पापी मन का सवाल है। ये मन जो है वो पापी है, लोगों को पाप करना है, इसीलिए वो भगवान की शरण नहीं जाते। ये खाना पीना ये असली समस्या नहीं है। लोग जो है भगवान की शरण नहीं जाना चाहते क्योंकि वो पाप करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहानी बताते हैं उनको कि एक बहुत धनी व्यक्ति था और उसका एक बेटा था। तो ये बेटा बोलता है पापा को कि मुझे आपसे दूर जाना है, मुझे मेरा शेयर दे दो, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो पापा बोलते हैं मत जाओ, आप यहीं पे रहो, आपका ही सारा संपत्ति है। तो वो लड़का बोलता है नहीं, मेरा संपत्ति मुझे दे दो, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे सेपरेट रहना है। तो फिर उसके पिताजी उसको दे देते हैं उसका कुछ पैसा, और वो पैसा लेके चला जाता है और उसके दोस्तों के साथ अय्याशी करता है और उसके पैसे तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद उसको खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, कपड़े पहनने के लिए नहीं, सारे पैसे ख़त्म होते हैं। उसके दोस्त उसको छोड़ के चले जाते हैं और वो फिर रास्ते पे आ जाता है, वो भीख मांगता है। तो उस समय वो जो व्यक्ति है, धनी व्यक्ति, उसका एक मित्र वहाँ से जा रहा था। वो देखता है कि अरे ये लड़का जो है मेरे मित्र का बेटा है, इधर कैसे क्या आया? और बेचारा देखो उसको कपड़े नहीं पहनने के लिए। तो ये व्यक्ति गाड़ी से उतरता है और उस व्यक्ति को कपड़े देता है, उस लड़के को एक कपड़े पहनो, अच्छे से कपड़े पहनो। और फिर दूसरा मित्र आता है उस धनी व्यक्ति का और वो देखता है अरे ये तो मेरे मित्र का बेटा है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो उसको कुछ खाने के लिए देता है क्योंकि वो थोड़ा खा पी सके। और तीसरा व्यक्ति आता है, बोलता है अरे ये तो मेरे मित्र का बेटा है, इसको तो मैं लेके जाऊंगा फिर से और उसके पिताजी से मिलवाऊंगा। तो उसको गाड़ी में बिठाता है और पिताजी के पास लेके जाता है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं सबसे बढ़िया जो मित्र है वो कौन है? तो जो तीसरा व्यक्ति है, क्योंकि वो बेटे को अपने पिताजी से मिलाता है। पहला तो सिर्फ खाना देता है, दूसरा कपड़े देता है, लेकिन तीसरा अपने पिताजी से मिलवाता है, तो उसको सब कुछ मिल जाएगा पिताजी के पास। वैसे ही श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम खाना पीना नहीं देते, हम कपड़ा नहीं देते इस्कॉन में लोगों को, वो तो कैसे भी मिल जाएगा, लेकिन हम क्या देते हैं?
उनको अपने जो पिताजी है भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलाते, फिर उनको सब कुछ मिल जाता है। तो यही है सोशल वेलफेयर एक्टिविटी। हाईएस्ट सोशल वेलफेयर एक्टिविटी क्या है? श्रील प्रभुपाद बोले कि भक्ति, भगवान की भक्ति, डिवोशनल सर्विस इज द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रसंग से सिखाते हैं कि ये खाना पीना देना, हॉस्पिटल खोलना या कपड़े देना, ये सोशल वेलफेयर एक्टिविटी नहीं है। हाईएस्ट सोशल वेलफेयर एक्टिविटी क्या है? कि भगवान से जुड़ाना। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।